नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज 10 जून है और आज का दिन भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि नासा गगनयान के एक कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में प्रस्थान करेंगे। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। वे पहले भारतीय होंगे जो इस स्पेस स्टेशन पर जाकर के रुकेंगे। इससे पहले स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। लेकिन अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे और वे लखनऊ के रहने वाले हैं। अब आप सबके मन में ये बात आ रही होगी कि ये अंतरिक्ष क्या है। हिंदी में हम अंतरिक्ष कहते हैं, इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। अब स्पेस क्या होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अंतरिक्ष की परिभाषा वेदों में भी दी गई है और संपूर्ण जो शून्य है ब्रह्मांड का, उसको अंतरिक्ष कहा गया है। आकाश भी कहा गया है वेदों में अंतरिक्ष को। और इस आकाश में ही सारे ग्रह जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल इत्यादि मौजूद हैं। अब जब हम पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाते हैं यानी स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस क्या है? स्पेस आप यूँ समझिए कि जब दो शब्द होते हैं, जैसे ये देखिए, मेरा नाम राम है, आई एम राम। तो जब आप लिखते हैं तो बीच में स्पेस छोड़ते हैं, खाली जगह छोड़ते हैं। इसी तरीके से जो खगोलीय पिंड हैं ब्रह्मांड में, उनके बीच में जो खाली जगह होती है, शून्य होता है, इंग्लिश में उसको स्पेस कहते हैं, वो अंतरिक्ष कहलाता है, वही स्पेस कहलाता है। अब बात क्या है कि जब हम पृथ्वी से स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहाँ पर ना तो वायु है, कोई चीज़ नहीं है, शून्य है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण को ऐसे समझिए कि अगर हम खड़े होकर अपना हाथ आगे बढ़ाएं, तो जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता है वहाँ कोई चीज़ आएगी तो हम उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। ऐसे ही पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसको कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण। तो जिस सीमा तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है, उससे बाहर जाकर के हम फिर स्पेस में पहुंच पाते हैं। ये शून्य होता है। विज्ञान की भाषा में जब हम पृथ्वी की ऑर्बिट से स्पेस के ऑर्बिट में प्रवेश करते हैं, तो हमको उस यान में एक अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है, जिसकी कैलकुलेशन होती है mv² से। m माने मास और v माने वेलोसिटी। और जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अधिक वो हो जाती है, तो उस सैटेलाइट को, उपग्रह को हम स्पेस में, अंतरिक्ष में स्थापित कर देते हैं। अब चूँकि वहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कोई विरोध नहीं है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसी सिद्धांत के तहत हमारे उपग्रह, सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और इस तरह से उनका प्रक्षेपण किया जाता है। तो आज मेरा आप लोगों को मुख्य उद्देश्य ये था कि 3 अप्रैल 1984 को भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, पहले भारतीय नागरिक हैं जो इस स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। करीब 40 वर्षों के बाद में ये अवसर आया है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा रूस के सोयूज T-11 से गए थे, और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं वो स्पेस स्टेशन पर नासा और एक्सिस होम के संयुक्त तत्वावधान में जो गगनयान जा रहा है उससे जाएंगे। आप आज इस समाचार पर ध्यान दें और
आगे मैं ऐसे ही अंतरिक्ष के बारे में और वीडियो आपको लाऊंगा। आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।